पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मन गुण गण करई कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासम पंचम भजन सुवेद प्रकाशम छतगमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मम सात्वसम मोहिमय जग देखा मूर्त संत अधिक खर देखम आठवां जथा लाभ संतोषम सपने हूँ नहीं देखूँ परितोषम नवम सरल सब सन छनहीना मम भरोस हिया हरस नदीना। हे पिताजी, मैंने 9 प्रकार की भक्ति को सीखा। जैसे इतना सुना हिरण्यकश्यप ने अपनी नोट से तुरंत उतार दिया, अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर दिया प्रहलाद को। अरे तुम मेरे पुत्र होकर के मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो। अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, कभी तेल की कढ़ाई में डाल करके उसको मारना चाहा, अनेक प्रकार से। जब हिरण्यकश्यप सफल न हो सका सज्जनों, इतने में हिरण्यकश्यप की बहन की नाम है होलिका। होलिका आ गई, बोले भाई क्या बात है, क्यों चिंतित हो रहे थे? हिरण्यकश्यप ने कहा बहन मैं क्या करूं, ये बालक हुआ है ना, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। होलिका ने कहा भाई बस इतनी सी बात, अरे मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के मुझे एक चुनरी प्रदान की और कहा पुत्री ये चुनरी, इसमें अग्नि का भय नहीं, जल का भय नहीं। अग्नि इसको जला नहीं पाएगी, जल इसको सुखा नहीं पाएगा, जल इसको गिला नहीं कर पाएगा। और वो चुनरी मेरे पास है और भाई मैं वो चुनरी ओढ़ दूंगी, प्रहलाद को गोद में बिठा लूंगी और अग्नि जला देना, वो भस्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ सज्जनों, अग्नि जलाए गई और होलिका चुनरी ओढ़ करके गोद में प्रहलाद को बैठ गई। अग्नि जलाई गई, पवन देव ने इशारा किया और होलिका ने जो चुनरी पहनी थी, चुनरी हट करके प्रहलाद को उड़ गई और होलिका जल करके राख हो गई। और अब हिरण्यकश्यप को लगा कि अब तो प्रहलाद बिल्कुल जल करके राख हो गया होगा। तो जैसे ही देखना आया तो क्या देखता है, होलिका तो जल करके राख हो गई, प्रहलाद राख में खेल रहा है और समझ नहीं आया क्या करूं। कहा प्रहलाद कहां है, अगर तुम मानते हो तुम्हारा नारायण है तो है कहां? बोले पिताजी मेरे प्रभु तो यत्र तत्र सर्वत्र रहते हैं। बोले यहाँ है? बोले हाँ पिताजी मेरे प्रभु यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र है। बोले अच्छा ये स्तंभ में भी है? बोले हाँ स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा अगर तुम्हारा प्रभु इस स्तंभ में है तो आज बोल दे अपने प्रभु को आज मुझसे बचा ले। और जोर से प्रहार किया स्तंभ पर, इतने में सज्जनों नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते चतुकेलेषु चात्मनः अदृश्यतात्परिषुतम भज रूप रूपम सभायां न मृगम न मानुषम। न मनुष्य का रूप है, न नर है, न पशु पक्षी है। ऊपर का सिंह और नीचे मनुष्य की आज्ञा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए सज्जनों, जोर से पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपने जंघे पर करके कहा मूर्ख, अपने उन वचनों को याद कर। तूने वरदान मांगा था, मैं ब्रह्मा की एक सृष्टि बनाई, सृष्टि में से किसी भी जीव जंतु के हाथों न मरूं।
मुझे देख, मैं न नर हूं न मैं पशु, न मैं सिंह हूं, मैं नरसिंह हूं। तूने कहा था ना मैं किसी भी महीने में न मरूं, ये 12 महीना नहीं, ये अधिक मास है। और तुमने कहा था न भूमोरो न अंबरो, न अंबर में मरो न मैं भूमि में मरूं। मेरी जन कहीं पर बैठा है। तुमने कहा था ना दिन में मरो न रात को मरो, ये गौधूली बेला है, संध्या काली। तुमने कहा था ना भीतर मरो न बाहर मरो, तो ये दरवाजे की चौखट पे मैं तुझे मार रहा हूं। और अस्त्र शस्त्र मेरे पास कुछ नहीं है। अपने नाखूनों से एक जोर से प्रहार किया, वही हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और एक बात की बात है राजन, देवराज इंद्र अपने ऐरावत नाम के हाथी पर बैठ करके भ्रमण कर रहे थे। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत, और ऐठ करके विचरण कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक उर्वशी नाम की अप्सरा आई, हाथ में माला लिए। और उर्वशी ऋषि, उर्वशी अप्सरा नृत्य कर रही है कि माला बनाई सारी रात, माला मैं किसके गले डालूं। बनाई सारी रात, माला मैं किसके गले डालूं। माला बनाई सारी रात, माला मैं किसके गले डालूं। माला बनाई सारी रात, माला मैं किसके गले डालूं। राम गले डालूं या सीता 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 गले डालूं। वो तो गए बनवास, माला मैं किसके गले डालूं। वो तो गए बनवास, माला मैं किसके गले डालूं। वो तो गए बनवास, माला मैं किसके गले डालूं। वो तो गए बनवास, माला मैं किसके गले डालूं। राम गले डालूं या सीता 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 गले डालूं। वो गए बनवास, माला मैं किसके गले डालूं। वो तो गए बनवास, माला मैं किसके गले डालूं।
गले डालो, कृष्ण गले डालो या राधा गले डालो, गले डालो या राधा गले डालो, कृष्ण गले डालो या राधा गले डालो। वो तो गए महाराज माला में किसके गले डालो, वो तो गए महाराज माला में किसके गले डालो। हाँ वो तो गए महाराज माला में किसके गले डालो, वो तो गए महाराज माला में किसके गले डालो। सूर्य गले डालो या चंद्र गले डालो, सूर्य गले डालो मैं चंद्र गले डालो, सूर्य गले डालो या चंद्र गले डालो, सूर्य गले डालो मैं चंद्र गले डालो। वो तो रहे आकाश माला मैं किसके गले डालो, वो तो गए आकाश माला में किसके गले डालो। वो तो रहे आकाश माला मैं किसके गले डालो, वो तो गए आकाश माला में किसके गले डालो। माला बनाई सारी रात माला मैं किसके गले डालो, माला बनाई सारी रात माला में किसके गले डालो। हाँ किसके गले डालो, हाँ किसके गले डालो। हाँ किसके गले डालो, हाँ किसके गले डालो। भगवान की। तो सज्जनों उर्वशी अप्सरा का कोई और मिला तो नहीं, दुर्वासा ऋषि मिल गए। दुर्वासा ऋषि को माला पहनाई और दुर्वासा ऋषि ने वही माला जो है अपने गले से निकाल करके इंद्र को पहना दी और इंद्र ने वही माला निकाल करके अपने ऐरावत नाम के हाथी को पहना दिया। हाथी तो ठहरा जानवर, तो सज्जनों अब जानवर ने वो हाथी ने माला ही खा ली। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, जा तू लक्ष्मी से हीन हो जा। और इंद्र सज्जनों स्वर्ग हार गए, इंद्र स्वर्ग हार गया और अब राजगद्दी खाली। इधर क्या हुआ सज्जनों, शुक्राचार्य जी के मन में आया, देव गुरु हैं बृहस्पति और दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा, बलि ये बहुत अच्छा मौका है, अभी इंद्र तो स्वर्ग हार चुका है और स्वर्ग की गद्दी खाली है, राजगद्दी खाली है, तुम ऐसा करो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। और बलि ने ऐसा ही किया और त्रिलोक विजेता राजा बलि। और सज्जनों अब सारे इंद्र देवता, सूरज जी, चंद्र जी, सब देवी देवता इधर उधर भागने लगे, स्वर्ग हार चुके हैं और स्वर्ग पर जो है कब्जा कर लिया राजा बलि ने। चले गए सीधे सज्जनों कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारी मदद केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं। सब चले गए भगवान के पास, बोले हम क्या करें, कैसे हमें स्वर्ग मिलेगा। भगवान ने कहा, तुम सुंदर से समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मदरांचल पर्वत को उठाया गया, बासुकी नाग को मछली बनाई गई। और सज्जनों
सुंदर से मदनाचल पर्वत को जब उठाया गया तो जब उसने समुद्र में रखा तो वो नीचे गिर गया। तो भगवान ने अजीत अवतार लिया, बोली अजीत भगवान की, और देवताओं की मदद करी मदनाचल पर्वत को उठाने में। अब पर्वत नीचे धंसने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, बोले कच्छप भगवान की। भगवान ने कच्छप अवतार लिया सज्जनों, मदनाचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इसलिए हम कभी वास्तु रखते हैं ना, वास्तु कोई नया घर बनाता है, नया मकान भूमि बनाता है, तो जब वास्तु रखते हैं तो तांबे के कलश में कच्छप भगवान को विराजमान किया जाता है, नाग नागिन को रख करके, क्योंकि आगे कथा में आएगा पाताल लोक में वासुकी नाग रहता है, पूरी पृथ्वी पर टिकी हुई है। और कच्छप भगवान आने वाले घर में उसको सुख समृद्धि देते हैं। सारे घर का भार कच्छप भगवान अपने पीठ पर उठाते हैं। भगवान का कच्छप अवतार हुआ सज्जनों, और उसमें से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा धैनो कामदुदासुरासुर गजाम रंभांगि देवांगनम अश्वासप्तमुखाकृतं हरिधनुं शंखामृतं चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दशा प्रतिदिनं कुर्युः सदा मंगलम। सर्वप्रथम सज्जनों उसमें से लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा अनेक प्रकार के रत्न निकले। सर्वप्रथम विष निकला। अब विष निकला तो इसका क्या किया जाए? अब इसको कौन ग्रहण करेगा? सबने विचार किया भगवान भोलेनाथ को मनाना पड़ेगा। अब कोई विष पीने के लिए तैयार क्यों होगा? तो सुंदर से भगवान शिव का भजन किया, सबने स्तुति की। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, बाबा भोले भंडारी, हर हर महादेवा।
भंडारी पी जहर का प्याला ये दर्शन निधि भंडारी पी जहर का प्याला दर्शन निधि भंडारी पी जहर का प्याला ये दर्शन निधि भंडारी पी जहर का प्याला भोले भंडारी जय भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी हर हर महादेवा जय भोले भंडारी जय भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी हर हर महादेवा पर्वतवासी शंभुनासी तू है डमरुधारी माता भवानी संगमा तेरी तू है निरंकारी माता भवानी संगमा तेरी तू है निरंकारी भोले भंडारी जय भोले भंडारी बाला भोले भंडारी हर हर महादेवा हर महादेव भूत प्रेत का संग मजबा अंग में मोतीरा बाबा भूत प्रेत का संग मजबा अंग में मोतीरा बाबा तेरा डमरू डम बजे सबको नाच नचावे तेरा डमरू डम बजे सबको नाच नचावे जय भोले भंडारी जय भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी हर हर महादेवा जय भोले भंडारी जय भोले भंडारी बाबा भोले भंडारी हर हर महादेवा हर हर महादेवा जय शंकर भगवान की भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों और जिसको पिया और उस पी करके उनके कंठ नीला हो गया बोले नीलकंठ भगवान की तब से भगवान शंकर का एक नाम क्या पड़ गया नीलकंठ और सज्जनों समुद्र मंथन किया दूसरा रत्न निकला कामधेनु गाय और कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई ऋषियों के पास कामधेनु गाय उच्चैसरा घोड़ा निकला महाराज बलि को दिया गया समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का हाथी निकला इंद्र ने उसको रखा कौस्तुभ मणि निकली अजित भगवान ने उसको हृदय में धारण कर कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में दिया गया
और लक्ष्मी माता निकली। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु का आवरण किया, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और सजनों मंत्र निकले अमृत कलश को लेकर के, और अमृत कलश लेकर के धन्वंतरि निकले। इतने में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। और सजन इतना सुंदर भगवान मोहिनी अवतार, हाथ में अमृत कलश लिया। देवी देवता दानों में सब में युद्ध छिड़ गया, हाहाकार मच गया। कह रहा मैं अमृत पीऊंगा, दूसरे कह रहे मैं अमृत पीऊंगा। मोहिनी माता ने कहा सुनो, एक काम करो, एक लाइन लगाओ, एक देवताओं की लाइन, एक देवताओं की लाइन लग रही है। और सज्जनों देवताओं की लाइन में माता मोहिनी, और सज्जनों माता में अमृत पिलाने लगी सबको। इतने में देवताओं दैत्यों की सभा में एक दैत्य था, नाम क्या है, सर्वभंग। बड़ा चालाक दैत्य। इस दैत्य ने सोचा कि अमृत केवल देवताओं को मिलेगा, हमारे आने तक तो अमृत सब खत्म हो जाएगा। और वह बिल्कुल देव रूप बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में खड़ा हुआ। अमृत पिलाते पिलाते आई माता। और इतने में सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया, अरे ये तो दैत्य है, यहाँ देव रूप बन करके आया है। और जोर से ला रहे ये दैत्य है, दैत्य है। इतने में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो सजनों वही सर्वभंग नाम का दैत्य के 2 टुकड़े हुए। ऊपर का धड़ जो है राहु कहलाया, नीचे का केतु। ग्रहों में उसकी गिनती हुई। अब सज्जनों जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है तो उस दिन से सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु का बैर है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय वही राहु केतु बैर लेने के लिए आता है। और जितनी देर तक उनका युद्ध होता है उतनी देर को सूर्य ग्रहण माना जाता है। चंद्र ग्रहण होता है तो उतनी देर तक चंद्रमा के साथ बैर था। इसी दिन का राहु केतु का, राहु केतु युद्ध करने के लिए जाते हैं चंद्रमा के साथ, उतने देर तक चंद्र ग्रहण माना जाता है। और बड़ा सज्जनों इसके बाद बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। देवता विजयश्री को प्राप्त हुए। और सज्जनों देवता रोते रोते चले गए, सब चले गए माता अदिति के पास। और अदिति माता ने कश्यप से कहा, देखो मेरे पुत्र दर बदर भटक रही है, कैसे उनको उनका राज्य मिलेगा। तो कश्यप ऋषि ने सुंदर सा व्रत बताया, हे देवी तुम ये व्रत करो, तुम्हें सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम। पयोव्रत बताया फाल्गुन के महीने में प्रारंभ होता है। प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक पयोव्रत माना जाता है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ये व्रत तुम करोगे ना, तुम्हें सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी। और समय आया सज्जनों, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, और अभिजीत मुहूर्त में मेरे प्रभु वामन का प्राकट्य हुआ। बोली वामन भगवान की। बड़ा सुंदर वामन का स्वरूप, 52 अंगुल के जो है, इसलिए वामन भगवान छोटे से कि यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पादम तीर्थ स्रवः श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक ब्रजिनो दशमोऽध्यायः सन्नः प्रदेश भगवान नसीदीन नाथ। बड़ा सुंदर सा वामन का स्वरूप। और वामन भगवान सुंदर से, सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया वामन भगवान को, पृथ्वी माता ने मृग का आसन दिया, माता अदिति ने कौपीन पहनाई छोटे सी वामन भगवान को, सप्त ऋषियों ने कुश का आसन और कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दे दिया। देवगुरु बृहस्पति ने सुंदर सा यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वामन भगवान जा रहे हैं, राजा बलि सुंदर से नर्मदा नदी के किनारे पर बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं, नर्मदा नदी के किनारे पर। और वामन भगवान गए, दूर से देखा राजा बलि ने, कितना सुंदर सा बालक,
द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य भगवान के समान चमक रही हैं। और जैसे देखा कहने लगे, अरे आइए ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पधारे हैं, हमारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हमारे भाग्य धन्य हो गए। आप अपने छोटे से मुख से मांग करके देखो, आपको क्या चाहिए, आप बोलो तो सही। और सज्जनों, वामन भगवान ने कहा, अरे बलि, यदि तुम देना ही चाहते हो कि तस्मात् त्रीणि पदान्येवं वृते तव वर्षभात् एतावदेव जिज्ञास्यं यावत् वित्तं प्रयोजनम्। हे बलि, यदि तुम देना ही चाहते हो तो तस्मात् त्रीणि पदान्येवं, तुम केवल 3 पद भूमि दो। वित्तम यावत् प्रयोजनम, यही मेरा प्रयोजन है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला, अरे वामन भगवान, छोटे से ब्राह्मण देवता, आपको मांगना भी नहीं आता। तुम बालो बालिष्यमति, तुम बालक होना, तुम्हारी मति भी बालक की जैसी है। मेरे पास क्या नहीं है, त्रिलोक विजेता, आपको क्या चाहिए? कि गंगंजनम गुणवद्दधामृष्टम तथा न पेयच्युत विप्रकन्याम्, कि ग्रामान् समृद्धान् तुर्गान् गजन्वान् तथस्तथार्हन्तमं सम्पेदति। गंगकांचनम, गाय दान में दे दूं, विप्र कन्याम, किसी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। आप अपने मुख से बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, नहीं, मैंने बस बता दिया कि मुझे केवल 3 पद भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोनों का वार्तालाप चल ही रही थी। शुक्राचार्य जी समझ गए, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। समझ गए ये विष्णु है, छलिया बन करके आया है ब्राह्मण के रूप में। और तुरंत राजा बने का हाथ पकड़ करके अंदर ले गए और कहा, हे बलि, ये न 52 है न 53 है, ये सभी रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपार्दितो जातो देवानां कार्य साधकम्। ये सभी रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यपार्दितो जातो देवानां कार्य साधकम्, कश्यप आदित्य के पुत्र के रूप में ये आए हैं और ये जो है देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए चुपचाप मना कर दे। यदि तूने इनको 3 पग भूमि दे दी तो तू बिल्कुल सड़क पर आ जाएगा, सब चल जाएगा तुमसे। राजा बलि ने कहा, गुरु देवता मना कर दो, मेरे द्वार पर कोई आया है और मैं उसको मना कर दूं, झूठ बोल दूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। उन्होंने छोटे से मुख से मुझे मांगा और मैं न दूं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी समझाते हैं, बलि 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से झूठ का फल झूठ नहीं माना जाता। बोले, स्त्री सो नरन विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मार्थे हिंसायाम नान्युतम साजुगुप्सितम। बोले 8 जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से झूठ का फल नहीं माना जाता है, वो झूठ नहीं कहलाया जाता है। स्त्री सु, स्त्रियों से, क्योंकि स्त्री मात्र हृदय अति कोमल। एक बार की बात है सज्जनों, एक किसान था और उसके पास बहुत एकड़ भूमि थी। एक दिन की बात है, उस किसान ने अपने खेत में खूब सारा हल लगाया, धान बोया और धान बो करके छोड़ दिया, काट 4 दीवारें डाल दी, घर चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फसल हो गई। अब उसको लगा फसल होगी, मैं जरा देख करके आऊं कितनी फसल उगी हुई है। तो क्या हुआ, वो किसान गया, उसने देखा तो वहां सारा खेत जो है चर गया था, किसी जानवर ने पूरी फसल खा दी। उसने सोचा ही फसल खाई, पर खाई किसने? मैंने 4 दीवारें लगा रखी है, कहीं से दीवार टूटी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं हो रखा। फिर वो पशु आया किस रास्ते? काफी देर तक इंतजार किया, दिखा देखा तो कोई मिला ही नहीं। दूसरे दिन फिर आया रखवाली करने के लिए, उस दिन भी कोई नहीं आया। दिन में
अब उसने सोचा हो ना हो दिन में तो नहीं आता होगा, कहीं हो ना हो कोई जानवर रात को आता होगा। वो रात को रखवाली करने के लिए आ गया। 9-10 बजे ही होंगे सजनों, ठीक रात्रि के 11 बज रहे थे। उसने क्या देखा, एक हाथी आया, खेत में उतरा, चलने लगा। उसको इतना बड़ा क्रोध आया सजनों, हाथी और मेरा खेत उसने तहस-नहस कर दिया। एक डंडा निकाला, जोर से मारना चाहा और वो हाथी जो है दौड़ने लगा और उसने उसका पूंछ पकड़ी कि ये कहीं भाग न जाए। और पूंछ पकड़ा तो वो हाथी खेत छोड़ करके सीधे कहां चला गया, आकाश मार्ग से स्वर्ग में। अब वो भी पूंछ पकड़ के नीचे देखा तो इतनी नीचे चट्टान, नीचे देखा तो मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं मरी जाऊंगा। नहीं नहीं, पूंछ नहीं छोड़ता। पूंछ नहीं छोड़ा, पहुंच गया कहां, स्वर्ग में। हाथी स्वर्ग में उतरा, उसने चारों तरफ देखा तो कितनी सुंदर स्वर्ग, कल्प वृक्ष वहां है, अप्सरा वहां है, सुंदर से बाग बगीचे, बिल्कुल स्वर्ग। उसने देखा, रे मैंने तो आज तक सुना था, मैंने तो पढ़ा था किताबों में कि स्वर्ग इतना सुंदर होता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। लेकिन उसको सजनों, मैं तो स्वर्ग का सुख भोगूंगा, लेकिन मोह माया, मेरी पत्नी नीचे रह गई, मेरे बच्चे नीचे रह गए हैं। अरे मैं अकेले स्वर्ग में आया तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह करके, पत्नी की याद आ गई। दूसरे दिन का समय हुआ सजनों, रात्रि के वही 8-9 बजे होंगी और हाथी नीचे आने वाला। जो जो से गया, पूंछ पकड़ी और हाथी के साथ कहा गया खेत। पूंछ छोड़ी खेत में और सीधे भाग गया कहां, घर पे। घर गया, पत्नी ने कहा, अरे तुम कहां थे, कल मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। बोले देवी मैं एक चीज बताऊंगा तुझे, पर तुम मत बोलना किसी को। बोले स्वामी क्या बात है, पर ध्यान रखना किसी को मत बोलना। अरे स्वामी मैं क्यों बोलूंगी किसी को, भाई मैं पागल हूं, मैं नहीं बोलूंगी किसी को। अब शाम को भोजन कर रहे हैं, बीच में चूल्हा जल रहा है, बगल में बच्चे बैठे हैं, आस पड़ोस में पति पत्नी। बोला देवी किसको मत बोलना, मैं कल खेत गया था, वहां हाथी आया, मैं हाथी के द्वारा कहां गया, स्वर्ग। देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मुझे तुम्हारी याद आ गई, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ रखा हूं, मैं तो वहीं भी रह सकता था, कि स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहेगा। और तुम ऐसा करना, वो हाथी आएगा शाम को 10-11 बजे, और तुम अपना जो है कपड़े सब पैक कर देना। लेकिन मैंने वहां देखा सब वहां ठीक ठाक था, लेकिन मैंने वहां कहीं पानी नहीं देखा। नए कपड़े हैं वहां पे, सर अप्सराएं रहते हैं। अब अप्सराएं रहते हैं तो हम ऐसे मैले कपड़े में कैसे जाएंगे। ऐसा करना, सारे कपड़े धो देना। अब पत्नी बड़ी खुश कि हम शाम को कहा जा रहे हैं, स्वर्ग। अब पत्नी ने खूब सारा जो है सारे वस्त्र वगैरह निकाले, खूब 2-3 बाल्टियां भर करके कहां चली गई, मंगेरे में। पहले ऐसे होता था जैसे अब तो घर घर नल आ गए, तो पहले एक मंगेरा होता अलग से, तो सारे गांव के लोग वही कपड़े धोने के लिए आते थे। अब वो 3 बाल्टियां कपड़े धो रही। अब सब लोग और भी लोग कपड़े धो रहे वहां पे, और बिल्कुल चुप बैठी हुई। ये भगवान ये मुंह मेरे मुंह से निकलना चाहे, ये भगवान ये मेरे मुंह से निकलना चाहे, चुप बैठी रहती। कहीं मुंह से निकल गया तो नहीं हुआ। शाम को मेरे पति क्या बोलेंगे। अब कपड़े धो रही, बिल्कुल चुपचाप बैठी। अभी बगल पड़ोसी ने बोला, अरे क्या बात, क्यों चुप बैठी। अन्ना अरे फिर भी, अरे नहीं ऐसे कुछ नहीं। अरे दीदी अब तो मेरी खास दोस्त है, मैं तेरी खास बगल पड़ोसी हूँ, जंगल एक साथ जाते हैं, घास लेने एक साथ जाते हैं, तुम मुझसे छुपा रही है। अरे होते होते बोला, अरे दीदी सुन, मैं तुझे बोल रही हूँ अपनी खास दीदी समझ करके, तो किसी को मत बोलना। अरे मैं क्यों बोलूंगी भाई, मैं तेरी खास दीदी हूँ, मैं क्यों बोलूँ किसी को, मैं नहीं बोलूंगी, चिंता मत कर। और होते होते उसने बता दिया। शाम को हम स्वर्ग जा रहे हैं। वो आ गई, कपड़े धो करके वापस आ रही थी, रास्ते में गिरी और मिल गई। अब बात नहीं करे, सीधे चली गई। अब उसने कहा क्यों धो देती, इतने सारे कपड़े धो रही थी, 3-4 बाल्टियां, कहीं जा रही है क्या। अरे तुझे नहीं पता वो वहां जा रहे हैं। बोले अच्छा,
अब उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, पूरी जगह क्या हो गई, बात फैल गई। इसने उतने में सारी जगह बात फैल गई। अब शाम का समय था, अब वो लोग स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चे। जैसे खेत में पहुंचे तो वहां सारे लोग पहले से मौजूद थे। पति ने कहा, इनको किसने बोला? बोला मैंने तो नहीं बोला। अब चलो आए तो स्वर्ग आए तो हमारे चक्कर में स्वर्ग जाएंगे, हमें पुण्य मिलेगा, कोई बात नहीं, इनका भी भला होगा। अब हाथी आ गया। अब हाथी की पूंछ पकड़ ली उसने। अब हाथी जाने लगा, सबको देख करके डर गया ना, तो हाथी भागने लगा, उसने पूंछ पकड़ ली। अब उसने पूंछ पकड़ ली तो पीछे वाले ने उसके पैर पकड़ लिए, उसने उसके पैर पकड़ लिए तो लंबी लाइन लगी, सारे लोग जा रहे हैं स्वर्ग, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। सबसे आगे हाथी, उसके पीछे वो दोस्ता जो स्वर्ग गया था किसान। अब जाते जाते क्या हुआ, अब एक दो उग्रवादी रहते हैं, जो सबसे नीचे बैठा हुआ, जिसने सबसे नीचे वाले का पैर पकड़ा था, उसने बोला भाई हम जा कहां रहे हैं? बोले हम स्वर्ग जा रहे हैं। तो स्वर्ग में क्या क्या होता है? तो भाई बोला मैं तो गया नहीं, पर ये सबसे ऊपर जो है वो गया स्वर्ग, उसको पूछो। अब पूछा तो उसने बोला भाई वहां तो बहुत कुछ है, अप्सराएं हैं, वहां पे सुंदर से कल्प वृक्ष है, सुंदर सा स्वर्ग जिसको बोलते हैं स्वर्ग। बोला अच्छा, बोले वहां आम भी होता है? आम। बोले हाँ हाँ आम भी लगे थे, मैंने देखे वहां आम भी लगा हुआ था। बोले कितने बड़े आम लगे थे? तो उसने बोला इतने बड़े आम लगे थे। अब हाथ छोड़ दिया, सारे लोग कहां गिर गए? नीचे गिर गया सब जो है। चलो उसे तो चुपचाप पति पत्नी जाते हैं तो स्वर्ग में रहते हैं। पति ने सारे गांव में ढेर पीट दिया, न वो स्वर्ग गए न कोई और स्वर्ग गए। तो मात्र हृदय अति कोमल, इसमें मात्र हृदय का कोई दोष नहीं है। ये सज्जनों, युधिष्ठिर का माताओं को श्राप है। कथा आपने सुनी होगी, महाभारत की कथा में प्रश्न श्रवण कराया था कि कुंती माता मथुरा के सुरसेन की पुत्री थी और ये अपने पिता के यहाँ रहती थी। एक दिन सुरसेन के मित्र आ गए, कुंती भोज नाम था, था कुंती भोज राजा कुंती को लेकर चले गए, नाम क्या रख दिया? कुंती। दुर्वासा ऋषि आई, दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया, पुत्री तुमने हमारी खूब सेवा की, मंत्र ले लो। इस मंत्र से तुम जिन किसी भी देवताओं का आह्वान करोगे, देवता आएंगे, तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। और माता कुंती ने मंत्र पढ़ा, सूर्यदेव आ गए। तो सूर्यदेव आ गए तो सूर्यदेव ने अपने जैसे पुत्र को कुंती को दे दिया। कुंती छोटी थी, कुंती ने कहा अरे मैं सूर्यदेव, मैं इस पुत्र से क्या करूंगी? मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, ब्याह भी नहीं हुआ मेरा, लोग क्या बोलेंगे मुझे, कहां से लाई पुत्र? उसने अपने लता पता में बांध करके और उसको प्रवाहित कर दिया यमुना में। आगे एक अधिरथ नाम का वीर मछुआरा था, उसने उसको देखा, पकड़ा। पत्नी थी राधा, कोई संतान नहीं थी, राधा ने उसको पाला पोसा, नाम क्या रख दिया? राधे। और सजनों वही कर्ण है, उसने दुर्योधन के साथ मित्रता की और कौरवों के साथ कर्ण भी मारा गया। इधर श्राद्ध पक्ष का समय था सज्जनों। युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े भाई हैं पांडवों में से और तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। करते करते माता कुंती ने कहा तुमने महाराज पांडव को तर्पण दिया, सबको तर्पण दिया, तुमने भीष्म पितामह को तर्पण दिया, धृतराष्ट्र महाराज को तर्पण दिया, सबको तर्पण दिया, बेटा एक तर्पण कर्ण के नाम का भी दे दे। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा, हे माता वो कर्ण हमारा खानदान का नहीं, कुल का नहीं, गोत्र का नहीं, वो तो सूत पुत्र है, उसको मैं तर्पण कैसे कर सकता हूं? कुंती की आंखों में आंसू आ गए सज्जनों। कहा अरे बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? अरे वो कोई सूत पुत्र नहीं है, वो तुम्हारा खास बड़ा भाई है। बोले माता ये तुम क्या बोल रही है, हमारा बड़ा भाई कैसे? माता कुंती ने सारी कथा बताई सज्जनों। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी गिलानी हुई। कहा माता ये तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, पिता के समान हमने बड़े भाई को पहचान नहीं पाए और युद्ध में मारे गए। वो मैं जब युद्ध करने जाता मैं
कर्ण के पैरों को देखता तो मुझे लगता तो था कि कर्ण के पैर माता कुंती के पैर से मेल खाते हैं, लेकिन माँ मैं समझ नहीं पाया। और आज तुमने हमारे निरपराध भाई को मरवा दिया माता, और तुमने हमसे ये बात छुपा के रखी है। इसलिए मैं आज से समस्त नारियों को ये श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी नारी अपने हृदय में ज्यादा देर तक कोई बात को न छुपा पाए। युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। तो स्त्रियों से विवाह के समय किसी का शादी हो रही हो, विवाह हो रहा है, यदि कोई हमसे पूछे कि बेटा वो तुम्हारी यहाँ की कन्या है कैसी है वो, तो हम भले जानते न हो पर ये बोलना चाहिए कि ना बहुत अच्छी है। अनेक प्रकार के बारे में बताया सज्जनों। बोले 10 जगह 8 जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से झूठ का नहीं चलाया जाएगा। और अब सज्जनों समय आया, संकल्प हुआ, और संकल्प हो रहा है। अब शुक्राचार्य जी अपने जजमान को बचाना चाह रहे हैं तो लोटे के छिद्र में चले गए, और भगवान वामन ने छोटे से तिनका निकाला और ऐसे छेदा तो आंखें फूट गई शुक्राचार्य जी की। संकल्प हो रहा है। वामन भगवान ने कहा बोलो बलि, वामन रूपाय ब्रह्मणाय त्रिम पद्मिं भूमिं अहम संप्रददे। अरे ऐसा संकल्प हुआ। बोले अच्छा तुमने 3 पद भूमि मुझे संकल्प कर दिया, अब तुम जो है ब्राह्मण को संकल्प क्या है ना, अब प्रणाम करो। और प्रणाम करना चाहा, भगवान ने अपना विराट स्वरूप ले लिया। सज्जनों बोलिए शिव शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा विराट सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष और विराट स्वरूप ले लिया। इतने में क्या हुआ, भगवान ने एक पग से तो ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्व जना तपा सब लोगों को नाप लिया। दोनों हाथों से चारों दिशाओं को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए भगवान के पास भूमि नहीं बची, तो कहा हे बलि बता तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने बस दान ही लिया है, दानी तो भी बाकी है ना, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर में रख दो, मुझे भी नाप लो। और वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और सुतरलोक का राजा बलि को बना दिया। और ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षे मांचलम। भगवान के सेवक बन करके रहे राजा बलि के यहाँ। माता लक्ष्मी को बताया नारद जी ने परसों आ रहा है रक्षाबंधन, और तुम जाना वहां से अपने भाई को बनाना राजा बलि को, और रक्षा सूत्र बना करके भगवान विष्णु को वापस ले आना। और तब से सज्जनों रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है ना वो प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजा सुंदर से वामन अवतार की कथा मैंने तुम्हें श्रवण कराई। अरे भगवान ने सुंदर से अब सुखदेव भगवान परीक्षित को सूर्य वंशावली की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं राजा कि मरे चिरमनस्तस्यं यज्ञे तस्यापि कश्यपं दाक्षायणं ततो दिव्यं विवस्वाना भवस्तुतः। परमात्मा नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा के मन से हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। तो पहले कथा में आपने सुना था कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां अदिति दंडो काष्ठा अरिष्टा सुरसा इत्यादि। दिति से तो दैत्य हुए थे, और आदित्य से कौन हुए, आदित्य भगवान सूर्य चंद्रमा इत्यादि। तो कश्यप की पत्नी आदित्य से आदित्य इत्यादि हुए, और आदित्य भगवान सूर्य की पत्नी है संज्ञा और छाया। पुत्र है श्राद्ध देव मनु, और आगे इन्हीं का पुत्र हुआ सर्या। और हे राजन
इस सरियाती की सुकन्या नाम तस्याति कन्या कमल लोचनम तया सार्धम बनगतो ददम्याच्यवन आश्रम। एक दिन की बात है, इस सरियाती राजा की सुंदर सी कन्या सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में गई और घूमते घूमते कहां पहुंच गई? च्यवन ऋषि के आश्रम में। उन्होंने वहां क्या देखा? सब सहेलियों ने एक रेत बालू का टीला और उसमें दो जुगनू जैसे चमक रही है, छोटी सी ना सुकन्या, तिनका उठाया और दो जुगनू हैं उनको छेड़ने लगी, रक्त की प्रवाह होने लगी। सज्जनों, इधर सरियाती का राजा में अनेक प्रकार के उपद्रव मचने लगे, अनेक संकट आने लगे सरियाती के राज्य में। सरियाती महाराज समझ गए जरूर किसी संत का अपराध हमसे हो गया है। सुकन्या दौड़ती दौड़ती आई पिता के पास, सारी कथा सुनाई। तो सरियाती महाराज अनेक सैनिकों को लेकर के चले गए आश्रम में। रेत का टीला हटाया तो क्या देखते हैं? उसके अंदर च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थी ना, तो तपस्या करते करते दीमक लग गए और जो जुगनू थे आंखें चमक रही थी च्यवन ऋषि की, आंखों में से रक्त निकल रहा है। सज्जनों, माफी मांगी, हे प्रभु, हे गुरु जी, हमें माफ कर दो, मेरी पुत्री से बड़ा घनघोर अन्याय हो गया है। आपकी आंखें चली गई, मेरी पुत्री छोटी थी ना, चपलता के अनुसार उसने ऐसा चंचलपन कर लिया और देखो तुम्हारी ये दशा हो गई है। आप हमें दंड दें, क्या दंड दें बताओ? और सज्जनों, सरियाती महाराज को बड़ी दया आ गई। सरियाती महाराज ने कहा, च्यवन ऋषि, मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको देता हूँ, आपकी सेवा में मेरी पुत्री सदैव रही। और सुंदर से छोटी सी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। एक दिन की बात है सज्जनों, कुबेर के पुत्र अश्विनी कुमार आए, कुछ जड़ी बूटी डाल दिया सरोवर पर और च्यवन ऋषि सुकन्या ने सुंदर सा स्नान किया, सुंदर से स्त्री पुरुष के जोड़े में वो प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, इन्हीं के वंश में आगे अम्बरीश हुए और अम्बरीश के ही वंश में आगे जाकर के सुंदर से हरिश्चंद्र हुए और हरिश्चंद्रो समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र महाराज सबसे सत्यवादी, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा, सत्यवान राजा। सुंदर सी पत्नी है सज्ञा तारा और छोटा सा बालक है रोहित। और हे राजा, इन्हीं रोहित का पुत्र हुआ बाहु और बाहु का ही पुत्र हुआ सगर। सगर महाराज की दो पत्नी है, सुमति और केसरी, जिसमें सुमति के 60,000 पुत्र हुए और केसरी के असमंजस करम सुमा। और हे राजा, एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और 99 यज्ञ पूर्ण हुए। राजा सगर के इंद्र को लगा ये तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, क्यों कहीं हो न हो ये मेरा स्वर्ग हड़पने के लिए तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि सज्जनों, हम लोग कभी मंत्र करते हैं, जप करते हैं, दान देते हैं, कभी संध्या वंदन करते हैं तो जल गिराते हैं नीचे सक्राय हमें कहते हैं। तो ऐसा करने से जो पुण्य हमने किया वो हमें मिलता है, और ऐसा नहीं करोगे, सक्राय नहीं करोगे तो वो पुण्य जो है इंद्र ले लेता है। इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है कहीं कोई न कोई जो है मेरे पद को छीनने में तो नहीं लगा हुआ, मेरा स्वर्ग बार बार मुझसे हार जाता है। लोग जब करते हैं तब करते हैं, और जो अश्वमेध यज्ञ पूरा करता है 100 अश्वमेध यज्ञ वो इंद्र बन जाता है। और 99 यज्ञ पूर्ण हुए थे सगर के, इधर आ गए कौन? इंद्र। सगर के यज्ञ में और यज्ञ का घोड़ा जो छोड़ा हुआ था उसको लेकर के कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। बहुत समय हो गया, अश्विनी के घोड़ा वापस नहीं आया। तो जब अश्विनी का घोड़ा वापस नहीं आया तो सगर महाराज को बड़ी चिंता हुई। 60,000 पुत्रों को कहा, बेटा
ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा जब तक घोड़ा नहीं मिलेगा? तुम जाओ और यज्ञ का घोड़ा लेकर के आओ। सब जगह ढूंढा, सगर के पुत्रों 60,000 पुत्रों ने, पर घोड़ा कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने इस पृथ्वी को खोदा। तो उन्होंने खोदा तो इसलिए सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा गया, इसलिए नाम क्या पड़ा? सागर। और वहां क्या है? कपिल मुनि का पीछे घोड़ा बंधा हुआ। कपिल मुनि सुंदर से तपस्या में लीन है। और इन्होंने सोचा कपिल मुनि चोर हैं, इन्होंने हमारी यज्ञ का घोड़ा लेके चले गए। और न जाने क्या क्या सुना दिया सज्जनों। कपिल मुनि की आंखें खुली, आंखों से तेज ज्वाला निकली। और ज्वाला निकल करके सब जो है 60,000 पुत्र भस्म हो गए। इधर 60,000 पुत्र वापस नहीं आए। दारा सागर को बड़ी ग्लानि हुई। न तो पुत्र वापस आए, न घोड़ा वापस आया। तुरंत असमंजस को कहा, जाओ तुम जाकर के अपने भाइयों को देख करके वो कहां चले गए? असमंजस और अंशुमान गए। तो क्या देखते हैं सज्जनों, उन्होंने क्या देखा? कपिल मुनि के आश्रम के पीछे घोड़ा बना हुआ है। और सुंदर से जाकर के तुरंत चरणों में बंधन किया कपिल मुनि के कि न पश्यते ताम परमात्मनो जनो न बुध्यते व्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरदि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशम। सुंदर से की कपिल मुनि ने सुंदर से यज्ञ का घोड़ा वापस कर दिया और कहा, हे अंशुमान सुनो, ये तुम घोड़ा ले जाओ और सामने देख रहे हो ये राख किसी और के नहीं, तुम्हारे ही भाइयों की राख है। और क्या मतलब? तुम्हारे भाई यहाँ आए थे, बहुत जो है मुझे बुरा भला कहा उन्होंने, और मेरी आंखों से ज्वाला निकली और वो जो है भस्म हो गई। अब इनका यदि उद्धार करना हो तो तुम्हें गंगा जी को लाना पड़ेगा। गंगा जी आएंगी, उनके स्पर्श से इनका जो है उद्धार होगा। और सज्जनों, अब अंशुमान ने 30,000 वर्षों तक तपस्या करी, लेकिन वो असफल नहीं हो पाएगा, सफल ही नहीं हो पाएगा। अंशुमान को अपना शरीर त्यागते अपने पुत्र दिलीप से कहा, तुम तपस्या करो। अब तपस्या करेंगे तो गंगा जी पृथ्वी में आएगी, मृत्युलोक में, और हमारे 7,000 भाइयों की सदगति मोक्ष की प्राप्ति होगी। दिलीप भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप का पुत्र है भगीरथ, और भगीरथ ने 21 वर्षों तक तपस्या की। गंगा जी प्रकट हो गई, प्रणाम किया, माता गंगा आपको मृत्युलोक में चलना है। मेरे भाइयों की जो है लाट पड़ी हुई है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। गंगा मैया ने कहा, सुनो मैं आऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना ज्यादा है कि कौन सहन कर पाएगा? तो वेग कौन सहन करेगा? तो सज्जनों, अब जो है भगवान शंकर का स्मरण किया भगीरथ ने। शिव जी कैलाश रंगना गौरा का गैल मां, शिव जी कैलाश रंगना राधे गौरा का गैल मां, शिव जी कैलाश रंगना गौरा का गैल मां, शिव जी कैलाश रंगना गौरा का गैल मां। ध्यान मगन रंजना बड़े काठ
डमरू बजनन हिमगिरि पर्वत मधुरा डम डम डमरू बजनन हिमगिरि का खेल राधा का खेल हिमगिरि कन गोरा का गेल शिवजी कैलाश रंगना गौरा का खेल शिव जी कैलाश गोरा का गेल मगन रंगना बड़े का खेल मगन रंग गोरा का गेल पगंबरी चाल तेरी घर क्यों चकात पगंबरी चाल तेरे वनों जगार पगंबरी चाल तेरी घर क्यों चकात पगंबरी चाल तेरे वनों जगार हाथ मकर सोल तोड़े डमरू हाथ हाथ मत सोन तेरे दसोल हाथ हाथ मडमरू तेरा गौरा साथ हाथ मत मृत तेरो गौरा साथ गौरा का खेल गाने का खेल गोरा का गेला पानी का छेड़ा शिवजी कैलाश रंगना गौरा का खेल शिव जी कैलाश गोरा का गेला उत्तराखंड में शिवजी बद्री केदार उत्तराखंड में शिव जी बजरी केदार उत्तराखंड में शिवजी बद्री केदार उत्तराखंड में शिव जी बजरी केदार गंगा जमुना और बद्री केदार गंगा जमुना रे बजरी केदार गंगा कगेल शिवजी कैलाश रंगना गौरा का खेल शिव जी कैलाश गोरा का गेला ध्यान मगन रंगना बड़े का खेल मगन रंग पानी का छेड़ा ध्यान मगन रंगना बड़े का खेल मगन रंग पानी का छेड़ा बोलिए शंकर भगवान की। तो सज्जनों भगवान शिव का आह्वान किया भगीरथ ने। भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न हुए। गंगा ने कहा था ना भगीरथ मेरा वेग इतना ज्यादा है मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी। भगवान शंकर ने हाँ भरी अपनी जटाओं में गंगा को आश्रय दिया और माँ गंगा स्वर्ग से निकलते हुए भगवान शिव की जटाओं से और आ रही है सीधे मृत्युलोक में। आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे माँ गंगा जा रही है। तो रास्ता में करती है जहनुम मुनि की कुटिया।
और सज्जनों, जैसे गंगा जी आए और ऐसे उनकी कुटिया जो है बह गई। अब आगे जाकर के क्या हुआ, भगीरथ तो आगे चले गई, लेकिन जहन मुनि ने जैसे देखा मेरी कुटिया को गंगा ने बहा दिया और गंगा का पान करने लगे। पूरी गंगा को पी रहे हैं जहन मुनि। भगीरथ महाराज ने पीछे देखा गंगा कहाँ गई। वापिस आए तो क्या देखते हैं, जहन मुनि और गंगा का पान कर रही है। वंदन किया, प्रणाम किया, बोले गुरुजी गंगा को छोड़ दो, मेरे 60,000 भाइयों को मुक्ति प्रदान करनी है, गंगा का आना जरूरी है पृथ्वी लोक में। और दया आ गई जहन मुनि को। जहन मुनि ने सोचा मुंह से निकालना तो अभद्र माने जाते, गंगा झूठी हो जाएगी, तो अपनी जहान से निकाली जहानों से, इसलिए एक नाम गंगा का क्या पड़ गया, जाह्नवी। और गंगा आई सुंदर से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में आगे खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। और हे राजन, रघु के पुत्र कौन हैं, अज। और हे राजन, अज महाराज की कोई संतान नहीं। एक दिन की बात है, ये राजा अज वन में गया और इसने सुंदर सा सरोवर देखा और सरोवर में सुंदर सा गुलाब का फूल। इसको बड़ी क्षमता हुई, फूल तोड़ना चाहा। जैसे फूल पर हाथ लगाया, आकाशवाणी हुई, अरे आज तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम निरपुत्री हो, और यदि तुम्हें इस फूल को तोड़ना है, जाओ पहले जाकर के संतान प्राप्त करो। राजा आज को बड़ी गिलानी हुई सज्जनों। धर्मराज स्वयं जो है ब्राह्मण के रूप में आई, सरयू नदी के किनारे सुंदर सा आश्रम कुटिया बनाई सरयू के किनारे। और राजा आज अपने अवध में। इधर क्या हुआ सज्जनों, ब्राह्मण देवता प्रातः काल आ गई राजा आज के पास और भिक्षा नहीं। राजा आज से भिक्षा मांगने लगे। राजा आज अपने राजकोष से कुछ धन निकाला और देने लगे। ब्राह्मण ने कहा, अरे आज राजकोष में जो जमा धन होता है वो राजा का होता है, प्रजा का होता है, पूरी प्रजा का धन है, तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से कोई धन नहीं है। तुम यदि देना ही चाहते हो तो अपनी कमाई का कुछ अंश दो। अब राजा आज के पास तो कमाई का कुछ था नहीं, और साधु महात्मा ब्राह्मण देवता द्वार पर आए हैं, खाली भी कैसे भेजूं? समय मांगा गुरुजी, अभी तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, लेकिन कल प्रातःकाल होते ही मैं आपको दक्षिणा दूंगा अपनी कमाई का। राजा आज ने देश बदला सज्जनों। लोहार के पास गए काम मांगने के लिए, रात भर घर चलाया और सवेरे लोहार ने 1 टका राजा को दे दिया। राजा वो टका लेकर के घर आया और आकर के सरयू नदी के किनारे ब्राह्मण के आश्रम में गई। ब्राह्मण देवता तो घर में थे नहीं, ब्राह्मण टका पकड़ाते हुए कहा, ये ब्राह्मण देवता को दे देना, मैंने दक्षिणा दे दी क्यों नहीं? देखा तो 1 टका। थोड़ी देर में ब्राह्मण देवता आए, पूछा वो राजा आया था? ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ स्वामी वो राजा आया था, ये देखो 1 टका देके गया हुआ है। और ब्राह्मण देवता वही टका लेकर के सीधे कहां चले गए? राजा आज के महल में। और ऐसे जोर से भूमि पर पटका, भूमि फट गई और वो टका सीधे नीचे चला गया। उसमें से सज्जनों पहले तो एक स्वर्ण महल निकला, फिर धीरे एक रथ निकला, फिर एक रथ निकला, फिर एक रथ निकला, ऐसे करते करते 9 रथ निकले और अंतिम में 10वां रथ निकला, उसमें सुंदर सा बालक। ब्राह्मण देवता को बड़ी दया आ गई। आज से कहा, अरे आज ये बालक दशरथों के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? दशरथ। सुंदर से की प्राप्ति हो गई महाराज आज को। आज का पुत्र कौन हुआ? दशरथ। दशरथ की सुंदर सी 3 पत्नियां हैं।
कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, लेकिन कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुजी मेरा वंश ऐसे ही रहेगा, मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें पुत्र इसलिए क्या करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, सुंदर सा पुत्र क्या हुआ। अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता ने प्रकट होकर के हाथ में चरु और चरु तीनों रानियों को पकड़ाया। थोड़ा सा भाग जो है कैकेयी को दिया, थोड़ा सुमित्रा को, थोड़ा कौशल्या को। इतने में क्या हुआ, एक आकाश मार्ग से चील आई और चील जो है कैकेयी के हिस्से से जो हाथ में रखा था ना चरु खीर लेकर के उड़ गई और सीधे चली गई मंदरांचल पर्वत पर। और एक पेड़ के टहनी पर बैठी है तो चील, नीचे बैठी माता अंजनी। माता अंजनी की कोई संतान नहीं है सज्जनों। चील बैठी हुई है पेड़ पर, कुछ बोलने का मन हुआ चील को और मुंह खोला तो वो चारों जो खीर नीचे गिर गया। माता अंजनी की गोद में माता अंजनी ने उस चरु को खाया और उसे ही हनुमान जी महाराज का प्रकाश दिया। बोले हनुमान जी महाराज की। इधर अपने एक हाथ का चरु को तो ले गए, ठीक दोनों बहनों ने थोड़ा थोड़ा लेकर के दे दिया और सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा दशरथ जी के यहाँ चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद जी के यहाँ सुंदर से 4 पुत्रों का जन्म हुआ कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। शुक्ल पक्ष अभिजित चैत्र के महीने दिन के ठीक 12 बजे दशरथ जी के यहाँ सुंदर से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सुंदर सा तुलसीदास जी ने बताया वशिष्ठ जी के द्वारा सुंदर से दशरथ के 4 पुत्रों का नाम पढ़वा कि जो आनंद सिंधु सुखे राशि। जो आनंद सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो
राम विश्वभरण पोषण कर जोई विश्वभरण पोषण कर जोई सागर नाम भरत अस होई सागर नाम भरत होई जागे सुमिरन तेरी पुनासा सुमिरन कृप नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा तो सजनों सुंदर सा वशिष्ठ जी ने सुंदर से दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के त्रैलोक सुपाशा, जिसकी आनंद के सिंधु के बिंदु भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए, पूरा विश्व आराम प्रपंच और सब विश्राम की अनुभूति करता है। ऐसे सबसे बड़े जिस का नामकरण करा राम रख दिया। और सुंदर से सुमित्रा का बालक का नाम रख दिया लक्ष्मण, और भरत शत्रुघ्न तीनों पुत्रों का नामकरण किया। धीरे धीरे बड़े होते एक दिन आगे विश्वामित्र जी और वो यज्ञ करते थे, और इतने अनेक सारे जो है असुर उनके यज्ञ को विध्वंस करने में जाते थे। चले गए सज्जनों विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज के पास गए, राम और लक्ष्मण को मांगना चाहा मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और ले आए। और इसके बाद सज्जनों सुंदर से भगवान ने ताड़िका का उद्धार किया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को लंका फेंक दिया। इधर जनक महाराज की पुत्री जानकी का सुंदर सा स्वयंवर हो रहा है, सबको निमंत्रण भेज दिया। इधर जो है विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण भी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में क्या देखते हैं, सुंदर सा वन और अनेक आश्रम वहां बने हुए, लेकिन रास्ते में एक शिला पत्थर स्त्री का दृश्य उसमें दिख रहा है, स्त्री का चेहरा। पूछ लिया गुरु जी ये कौन है पत्थर, इसमें स्त्री क्या करती है? विश्वामित्र ने कहा राम कि गौतम नारी श्राप बस देखल ओप धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम की नारी अहिल्या है राजा, और हेरा मुझे लगता है इसने नारी के विरुद्ध कोई कार्य कर दिया, और इनके पति ने इसको पत्थर शिला होने का श्राप दे दिया है कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरण कमलों की धूल चाहती है, हे रघुवीर आप कृपा कर दो। भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया, वो तो सुंदर सी युवती स्त्री बन गई। अरे भगवान ने सुंदर से अहिल्या का भी उद्धार किया। चले गए जनकपुरी में, सुंदर से सीता का स्वयंवर हुआ, और सजनों राम जी ने धनुष का भंजन किया, और सुंदर से पाणी ग्रह संस्कार सीता जी के साथ करा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और दशरथ महाराज जी के चारों पुत्रों का विवाह जनक महाराज जी के चारों पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने पूरी राम कथा कर दी। यादो राम तपोवनादिगमनम हत्ता मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम
बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णम एतत् श्री रामायणम। एक श्लोक में सुंदर से राम कथा कह दी और कहा राजा भगवान श्री राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया और अंतिम में सीधे जो है अपने धाम को चलेगी। बोली रावण राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा अब मैं सुंदर से तुम्हें चंद्रवंश की कथा सुन कराता हूँ। अथाह सूयतो राजन् वंशः सोमस्य पावनाम् यस्मिन् कैलादयो भूपान् कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। परमात्मा नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा से अत्रि मुनि और अत्रि मुनि से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। यही चंद्रमा के वंश की कथा है, इसलिए इस वंश का नाम क्या है? चंद्रवंश। और वो सूर्य वंश आदित्य भगवान की कथा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सूर्यवंश। और इसका नाम क्या है? चंद्रवंश। सुखदेव जी महाराज ऋषि परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुन कराते हैं। कहते हैं राजन यदुं चतुर्वसं चैव देवयानी गजायत ऋजं ज्ञानं च पूर्वं च शर्मिष्ठा चापवर्मणि। इस वंश में यदु नाम के राजा हुए, इसलिए इस वंश का नाम क्या है? यदुवंश। और हे राजन यदुवंश में राजा देवमीट हुए। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी के पुत्र हुआ सूरसेन मथुरा का राजा और दूसरी पत्नी से अर्जन्य और पर्जन्य नाम के 2 पुत्र हुए। और हे राजन आगे चलकर इन्हीं के वंश में एक सनमेन नाम के राजा हुए और वसुदेव। और हे राजन वसुदेव जी की 7 रानियां पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदुभि। जब इनका जन्म हुआ ना तो देवताओं ने दुंदुभि बजाई, इसलिए इनका एक नाम क्या है? आनक दुंदुभि। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। और हे राजा मथुरा के एक राजा हैं, नाम क्या है? उग्रसेन। उग्रसेन राजा की पत्नी है पौनरेखा। एक दिन की बात है, ये पौनरेखा अपने सैन्य के साथ भ्रमण कर रही थी। एक दुर्मिल नाम का राक्षस आया और उस राक्षस की कुदृष्टि पड़ गई पौनरेखा के गर्भ पर। और कुदृष्टि के कारण पौनरेखा का पुत्र हुआ। और वो तो इतना अत्याचारी, उसने क्या कर दिया? पौनरेखा में लता पता में बांध करके उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। कांस के उसमें प्रवाहित कर दिया। इसलिए उसका नाम क्या है? कंस। और आगे जाकर के एक सूरसेन नाम के राजा थे, स्नान करी थी यमुना नदी में। जैसे उन्होंने देखा सुंदर सा एक कांस का पात्र, उसमें छोटा सा बालक रो रहा है। ले आए, उनकी कोई संतान नहीं थी सज्जनों। सुंदर सा पालन पोषण किया। एक दिन नारद जी आ गया। नारद जी ने कहा अरे कंस, तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हो। और ऐसा सुन करके कंस सीधे चला गया हिमालय में। तपस्या करे भगवान शंकर की। भगवान शंकर तपस्या से प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो मुझे कोई मार न सके। भगवान शंकर ने कहा देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने इस मृत्युलोक में जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होनी निश्चित है। अमर कोई नहीं रहा इस मृत्युलोक में। लेकिन हाँ ये लो धनुष, पहले तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकेगा और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकेगा।
ये ले धनुष, और धनुष लेकर के आ गया। शंकर ने बताया ना पहले तो इसको तोड़ेगा कोई नहीं, और जो इसको तोड़ेगा समझ लेना तेरा काल है, वही तुझे मार पाएगा। धनुष लेकर के सीधे आ गया कहां? मथुरा। सबको बंदी बना दिया सज्जनों। इतना हाहाकार अत्याचार कर दिया उसने। सबको कहता है कि नहीं होगा, अनुष्ठान नहीं होगा, दान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, करना है तो मेरी पूजा करो और किसी की पूजा नहीं। अनेक प्रकार के अत्याचार मचा दिए कंस ने। कंस के चाचा है, नाम क्या है? देवक। और देवक महाराज के सुंदर सी पुत्री है देवकी। कंस इतना बड़ा अत्याचारी, लेकिन अपनी अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। और इसने अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। वसुदेव जी के साथ सुंदर सा विवाह हो रहा है। अनेक प्रकार के दान कर दिए। और सज्जनों अब भागने लगा, अपनी बहन को विदा करने लगा देवकी को। इतने में आकाशवाणी हो गई कि पथ्यं प्रहगणिं कंसां मां भास्या हरिरवा अस्यास्तम हो गर्भो हंतां ते बहुसे बुधाम। हे कंस, जिस बहन को तो इतने बड़े प्यार से विदा कर रहा है ना, अस्यास्तमो गर्भ, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा और तुझे मार देगा। जैसे इतना सुना कंस को तो बड़ा क्रोध आ गया। तुरंत तलवार निकाली, जोर से मारना चाहा, वसुदेव ने रोका। कहा रे अभी तुम जिस बहन को विदा करके उसको ससुराल भेज रहे हो, अभी तुमने अपनी बहन का दान किया, उसी को मारे। और मृत्युम वीर मतां वीरम देहे न सहजायते अदवात सदुरित्रवाम मृत्युरेव प्राणिना ध्रुवम। इस संसार में जो कोई आया उसके उनको मरना ही है। तुम इसको क्यों मार रहे हो? आकाशवाणी ने कहा ना कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। तो मैं तुझे आश्वासन देता हूँ, प्रण लेता हूँ, इसका 8वां गर्भ मैं तुझे सौंप दूंगा, इसको मत मारो। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कमल की पगड़ी निकाली, बोला देखो ये देख रहे हो कितनी पगड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से गिनोगे 8वां इधर आएगा, और इधर से गिनोगे तो 8वां इधर आएगा। 8वां कोई भी हो सकता है, पहला वाला 8वां हो सकता है और 8वां वाला पहला हो सकता है। कंस का दिमाग घूम गया सज्जनों, और वसुदेव देवी को कारागार में बंद कर दिया। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों। एक दिन सारे देवी देवता चले गए। भगवान से कहा प्रभु गिरम समादो गगने समीरितम निसम्य वेदास्त्रिदशानुवाचम गम पौरुषिं मे शृणुमता तपुनः विधीयतामास्तु तथैव माचिरम्। हे प्रभु, कंस ने इतना अत्याचार मचा दिया, आप कब अवतार दोगे? ये तो उसको हो गया है। भगवान ने जो है कहा अभी समय आने दो, और तुरंत जो है योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके योग माया से कहा अरे योग माया सुनो, देवकी के गर्भ में जो पुत्र है ना उसको रोहिणी के गर्भ में डालो, और तुम स्वयं जा करके गोकुल में यशोदा के गर्भ में चली जाना, और मैं देवकी के गर्भ में आ जाऊंगा। और यदि तुम मेरे ये काम करोगे ना तो नाम धायानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी। हे युग माया, यदि तुम मेरा ये कार्य करोगे ना तुम्हारे अनेक नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, अनेक नामों से तुम प्रचलित होगे। युग माया ने कहना माना, अब देवकी के गर्भ में जो पुत्र था उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दिया।
स्वयं चलेगी यशोदा यशोदा की गर्भ में, और भगवान जो है अब चले गए सीधे देवकी की गर्भ में। सभी भक्त देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की, गर्भ स्तुति कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य की वंदना की है, देखिए भगवान सत्यनारायण है ना, सत्य व्रतम, बार बार वो सत्य है। और सुंदर से गर्भ स्तुति की, और तमोदभूतं बालकमं भुवेक्षणं चतुर्भुजं संगगदार्युधाधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोद्भुतम्। और सुंदर से कारागार में क्या हुआ, 6 पुत्र तो हुए थे पहले, 7 पुत्र, सबको कंस ने जो है मार दिया। भगवान आए, गर्भ स्तुति की, सभी देवी देवताओं ने प्रभु की चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने समझाया बुझाया वसुदेव देवकी को और कहा तुम मुझे गोकुल में भेज दो, वहां यशोदा रहती है, यशोदा माँ के यहाँ मुझे रख देना, वहां छोटी सी कन्या मिलेगी, उनको आप वापस ले आना, ठीक है। मुझे आगे बहुत सारा कार्य करना है, मुझे बहुत लीलाएं करनी है। और सज्जनों इधर क्या हुआ, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, और बुधवार को रात्रि के ठीक 12 बजे प्रभु का अवतार हुआ। सज्जनों इधर क्या हुआ, वसुदेव जी सुख में ले जाकर के छोटे से लल्ला को, हाथ की बीड़ियां खुल गई, कारागार के ताले खुल गए, सब दरवाजे खुल गए और सीधे जा रहे हैं नंदालय की ओर, गोकुल। आगे यमुना नदी बहरी बड़ी उफान से कल 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 करते हुए, भादों का महीना, ऊपर से इतनी बड़ी भीषण वर्षा हो रही है, नदी इतनी बड़ी उफान पर है। और वसुदेव जी छोटे से लल्ला को ले जाकर के जा रहे हैं। यमुना नदी ने स्पर्श किया, लल्ला के पैरों को प्रणाम किया, वंदन किया और चले गए सीधे गोकुल में। वहां छोटी सी योग माया को निकाल कर, छोटी सी कन्या थी ना, उसको लेकर के आए और लाला को वहीं सुना दिया। प्रातः काल हुई, नंदालय में सब लोग प्रातः उठे, अरे सुंदर से लल्ला का जन्म हुआ, और सब लोग बधाई देने लगे। सजनों नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल